नमस्ते। इस सुनहरी दिव्य सुबह में चलिए उस अनंत रहस्य को समझते हैं जिसे हम महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं। क्या सच में कोई ऐसी एक सुपर पावर है जो सारी दुनिया की अलग अलग आस्थाओं को आपस में जोड़ती है? शुरुआत जगन्नाथ नाम से ही करते हैं। जगत यानी ब्रह्मांड और नाथ मतलब स्वामी यानी पूरे ब्रह्मांड के मालिक। वसुधैव कुटुंबकम का ये शानदार विचार हमें बताता है कि ये पूरी दुनिया उसी एक ईश्वर का परिवार है। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इसी सबसे बड़ी और सर्वोच्च दिव्य सत्ता को पुरुषोत्तम कहा गया है। सोचिए, लाखों सालों के इन 4 विशाल युगों में भी वो एक परम सत्ता हमेशा वैसी ही रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार उसी सत्ता ने इन 4 पवित्र दारू यानी लकड़ी के रूपों में अवतार लिया था। यहाँ दारू का मतलब बहुत गहरा है। दा मतलब हमेशा आनंद देने वाला और रू यानी सारे दुख हरने वाला। खुद भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि ये कोई आम लकड़ी नहीं है, बल्कि ये साक्षात परब्रह्म का ही रूप है। और ये हमसे सीधे जुड़ा है। इन मूर्तियों के 7 आवरण असल में हमारे इंसानी शरीर को ही दर्शाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पवित्र दारू रूप का जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। उपनिषदों की ये बात यहाँ सच होती है कि ईश्वर बिना हाथ पैर के भी सब कर सकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ अलग अलग पूजा परंपराएं एक ही रूप में आकर मिल जाती हैं। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इन रूपों को अपना पवित्र त्रिरत्न मानते हैं। इसी जादुई आकर्षण ने गुरु नानक जी और सूफी संत कबीर जैसी महान हस्तियों को भी पुरी की ओर खींचा। स्कंद पुराण भी कहता है कि आप उन्हें जिस रूप में पूजेंगे वो उसी रूप में कृपा करेंगे। यहाँ भगवान खुद अपनी परंपरा तोड़कर मंदिर से बाहर आते हैं ताकि हर किसी को उनके दर्शन मिल सकें। रथ यात्रा के दौरान प्रभु खुद बाहर आते हैं, जिससे बिना किसी भेदभाव के हर इंसान तक उनकी कृपा पहुंचती है। और नव कलेवर में वो पुराना रूप त्याग कर नया रूप लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आत्मा शरीर बदलती है।